हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। आप क्लास 10th के हैं या फिर क्लास 12th के हैं तो ये फिजिक्स का आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। उस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करते हैं, तो आज की इस क्लास में उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बच्चों, इससे पहले हमारी जो है 3 क्लासेस हो चुकी है क्लास 10th फिजिक्स की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन क्लासेस को देखिए और उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्लास की। तो हमने मान लिया बच्चों कि M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसके सामने AB कोई वस्तु रखी है। इससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो अपवर्तन इसके टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या हमारा A डैश B डैश है। और मतलब AB का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनाती है, A डैश और B डैश पर बनाती है। सिंपली हमारे पास दे रखा है क्या क्या कि हमारे पास जो वस्तु है उसका मान कितना u है, मतलब वस्तु A से लेकर P तक की दूरी कितनी है u। तो मतलब हमारे पास AP का मान बच्चों माइनस का u दे रखा है, ठीक है। प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, तो P A डैश का जो मान है, P A डैश का मान है माइनस का B। ये C है केंद्र दर्पण का, तो PC का मान जो है वो माइनस का R होगा या फिर माइनस का 2F हो जाएगा बच्चों। PF फोकस दूरी है और फोकस दूरी क्या होती है, माइनस का F, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से समझ सकते हैं हम कि M1 M2 एक हमारा अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है बच्चों AB, ठीक है, जो इसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश पर बनाती है। तब हम इसे करेंगे प्रूफ। अब देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो आइए सबसे पहले अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ABC और इसी के समान त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश और C। तो हम लिखेंगे इसमें, ध्यान से एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा, बल्कि यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में। अब देखो समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन होती है कि अगर हम परिमेय होती है, इसका लंब लेते हैं तो बटे में इसका लंब आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लेते हैं AB, इसका हमने AB ले लिया, क्या ले लिया बच्चों AB, वटे में इस वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर कितना है A डैश और B डैश, बराबर में इसका हमने आधार लिया AC, तो बटे में इसका आधार हो जाएगा A डैश C, ठीक है बच्चों। इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है, तो इधर देखेंगे MNF बन रहा है और A डैश B डैश F बन रहा है। तो हम फिर से लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज MNF तथा A डैश B डैश F में, ठीक है बच्चों। तो वही सेम यहां जो किया वही यहां करेंगे। तो यहां इसका है परपेंडिकुलर MN, तो हमने ले लिया MN बटे इस वाले छोटे से त्रिभुज का परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, हमने ले लिया A डैश B डैश बराबर इसका आधार है FN और बटे इसका आधार है A डैश F, ठीक है, A डैश F। अब चूंकि MN बराबर AB के, ध्यान से देखो जो ये MN है बच्चों वो काय के बराबर है, AB के बराबर है। तो जहां MN है वहां हम कितना लगा देंगे बच्चों AB, तो हमने लगा दिया AB बटे A डैश B डैश बराबर में क्या होगा हमारा FN बटे A डैश F, और इसे क्या डालिए हमने समीकरण 2। तो हम यहाँ ध्यान से देखो समीकरण 1 व 2 से एक तरफ के मान बराबर हो गए, तो ये वाला मान उठा के हम कहाँ लगा देंगे वहां। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से एक चीज हमने देखी है कि ये वाला मान उठाकर हम कहाँ लगा देते हैं यहाँ, तो ये AB बटे A डैश B डैश की जगह पे हो जाएगा AC बटे A डैश C, और इधर क्या चल रहा है FN बटे A डैश F। अब यहाँ ध्यान से देखें कि दर्पण है उसका द्वारक जो बहुत छोटा है, इसलिए जो N है N वो बिंदु P के बहुत ज्यादा समीप होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पास में होगा। इसीलिए बच्चों FN की जगह पर हम लिख सकते हैं FP, क्या लिख सकते हैं FP। तो लगा दो AC बटे A डैश C बराबर FP बटे में हो जाएगा बच्चों A डैश F, ठीक है।
अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ ध्यान से, बस सारा खेल अब यहाँ पर है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे आप। हमारे पास ये इतनी वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ क्या दे रखा है, AC, मतलब ये मान हमें चाहिए। तो ये मान तो हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो हमें पूरे का मान पता है, AP का मान पता है और हमें PC का मान भी पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम पूरे में से सिर्फ इतना घटा दें, पूरे में से इतना घटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा। तो यही काम हम करने वाले हैं। यहाँ पर AC का मान कैसे निकालेंगे, तो PA माइनस का PC कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे PA माइनस PC बटे, ऐसे ही हमें चाहिए A डैश का इतना मान चाहिए, तो हम PC में से PA डैश को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे PC माइनस PA डैश बराबर, अब FP का तो मान हमें पता ही है, तो FP ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें चाहिए सिर्फ A डैश F, क्या चाहिए बच्चों, इतना। तो हम इस पूरे में से PA डैश में से PF को घटा देंगे, PA डैश माइनस PF। फिर से एक बार समझ लेंगे कैसे मान निकले हैं ये। हमें चाहिए सिर्फ इतना मान AC का, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू में से इतना का घटा देंगे, तो यही बचेगा, मतलब PA माइनस PC कर लिया हमने। अब हमें चाहिए सिर्फ A डैश C, तो पूरे में से हमने PA डैश को घटा दिया। ऐसे A डैश F में हम क्या करेंगे, PA डैश में से इतना PF को घटा देंगे। और हम अब हमारे पास सारे मान दे रखे हैं, तो अब हम सभी मान लगाएंगे। देखो बच्चों क्या करते हैं हम, PA का मान हमारे पास है, कितना है, माइनस का U है बच्चों, माइनस PC, तो PC का मान है हमारे पास माइनस का 2F वटे PC का मान हमारे पास है माइनस का 2F माइनस PA डैश का मान हमारे पास कितना है, माइनस का B बराबर FP का मान हमारे पास है माइनस का F वटे PA डैश का मान है माइनस का B माइनस PF, और PF का मान है हमारे पास माइनस का F बच्चे। तो माइनस U माइनस माइनस प्लस का 2F अपॉन में कितना चल रहा है, माइनस का 2F और माइनस माइनस प्लस का B। ऐसे इधर माइनस का F माइनस का B और माइनस माइनस प्लस का F। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे। तो कराओ F माइनस F की माइनस 2F से कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2F स्क्वायर। ठीक है बच्चों, F की B से कराओगे तो क्या हो जाएगा, FB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बराबर माइनस B की माइनस U से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और U की B से कराओगे तो क्या हो जाएगा, UB। फिर माइनस B की 2F से कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2FB। अब B की होगी दोनों से, अब F की कराओ, F की U से कराओगे तो माइनस का FU, अब F की 2F से कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2F स्क्वायर। तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो गए, कट गए। अब देखो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर माइनस F की भी से, सॉरी यहाँ पर माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, अब ये बचा हमारा माइनस का FB बराबर UB माइनस का 2FB माइनस का FU। अब इस 2FB को उठाकर हम इधर ले आएंगे बच्चों, इस साइड, ये माइनस का था, इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो गया, प्लस का 2FB माइनस का FB बराबर में UB माइनस का क्या चल रहा है, FU। तो 2FB से एक FB कम हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, FB बराबर में चल रहा है UB और माइनस का क्या चल रहा है, FU। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब इस पूरी समीकरण में हम क्या करेंगे, UBF से भाग करेंगे, UBF से भाग करने पर दोनों तरफ करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें करना है प्रूफ, तो दोनों तरफ हम भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ हम भाग करेंगे। तो ये FB बटे में UBF बराबर UB बटे में यही होगा UBF माइनस FU बटे में यही होगा UBF। FU से FU खत्म, UB से UB खत्म, FB से FB खत्म। तो बच्चों यहाँ बचा 1 बटे U बराबर 1 बटे F और माइनस का 1 बटे V। तो 1 बटे V इधर माइनस का है, उठाकर इधर ले आएंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 1 बटे B प्लस 1 बटे U बराबर पे कितना, 1 बटे F। या हम सीधा क्या लिखेंगे, 1 बटे F बराबर 1 बटे B प्लस का 1 बटे U। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो भाई, यही तो फार्मूला हमें प्रूफ करना है और ये हमारा प्रूफ होके आ गया। तो ये इस तरह से प्रूफ होता है। ये मोस्टली टीचर्स नहीं बताते, कुछ टीचर्स नहीं बताते, सीधे ये फार्मूला बता दिया और न्यूमेरिकल करा लगते हैं। लेकिन ये से प्रूफ ऐसे करते हैं। तो बच्चों एक बार आप ये पूरी
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाता है, अक्सर कई बार आया हुआ है। इसे ऐसे प्रूव करेंगे। तो ये आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना, इसे घर पे करके जरूर देखना अपने आप कॉपी पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा रहा कंप्लीट हो गई, ये हमारी 4th क्लास थी। तो इसी तरह से हमारी डेली की डेली एक क्लास होती है बच्चों। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है बच्चों। और बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो क्लास को पहले देखें उसके बाद इस क्लास को देखें। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में, बहुत मजा आने वाला है अगली क्लासेस में। तो जुड़े रहे हमारे साथ लगातार और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद साथियों।